हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम से गीता। गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो यहाँ पे प्रमुख पत्र और पत्रिकाएं हैं। तो यहाँ पर हम उसके बारे में सब कुछ देखेंगे और इसके बारे में ये भी देखेंगे कि यहाँ से कौन सी पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है और इसके संपादक कौन है। तो सारे स्टूडेंट बस जल्दी से रेडी हो जाइए और यहाँ पर आप उसको अच्छे से पढ़िएगा। देखो बिल्कुल शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ से आपका मतलब ये सोच लीजिए कि कंटेम्प्रेरी से आपका यहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं। देखो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं ऐसे, तो लोग तो इंडियन आर्ट से बहुत लोग कर जाते हैं, वेस्टर्न आर्ट से भी बहुत लोग कर लेते हैं, इंडियन आर्टिस्ट से भी कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर कम से कम आप 90% क्वेश्चन कर ले जाते हैं, फिर 10% आपके क्वेश्चंस रह जाते हैं, उसी में आप अटक जाते हैं, उससे मेरिट आपकी डाउन हो जाती है, तो आपकी मेरिट नहीं बन पाती है। अगर मेरिट आपको बनाना है तो आप सीरियसली सारे चैप्टर पढ़िए और अच्छे से पढ़िए। तो चलिए तो आज का ये टॉपिक देखते हैं। यहाँ पे प्रमुख पत्र पत्रिकाएं हैं, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पहले देखेंगे मार्ग पत्रिका, मोस्ट इंपोर्टेंट। देखो यहाँ पर तो मोस्ट इंपोर्टेंट की बात ही नहीं है, यहाँ पर जितना भी आपको लिखाया है सभी उसको लर्न करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर है मार्ग पत्रिका, तो उसके जो संपादक हैं वो कौन है? मुल्क राज आनंद है, और ये कहाँ से प्रकाशित होती है? तो कहाँ से? मुंबई से, ठीक है। तो याद रखिएगा कि मार्ग पत्रिका है, जो इसके संपादक हैं कौन है? मुल्क राज आनंद है, और इसके जो प्रकाशित होती है वो कहां से होती है? तो मुंबई से होती है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। दूसरा याद करना है यहाँ पर समकालीन, जो क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर समकालीन है, जिसके संपादक है ज्योतिष जोशी हैं। ये देखो यहाँ से, ये तो मैंने अलग ही बता दिया है, समकालीन कला यही बता देते हैं कि ये हिंदी भाषा में है, ठीक है। समकालीन कला है, ये एक हिंदी भाषा में है। बाकी आप देख रहे हैं ये वाली जो आप देख रहे हैं कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट एंड कला संवाद भी हिंदी में है, और ये जो आप देख रहे हैं कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट, ये अंग्रेजी भाषा में है, ठीक है। अब ये देखते हैं कि ये मतलब जो इसका प्रकाशन होता है वो कहाँ से होता है? तो ये ललित कला अकादमी दिल्ली से होता है। तो ये मैंने ललित कला अकादमी आपको पूरा करवा ही दिया है, तो आप उसको जरूर पढ़िएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पूरा लिखवाया है कि वर्तमान में अध्यक्ष कौन थे, और यहाँ पर इससे पहले कौन थे, किसको त्रिनाले का पुरस्कार मिला, ये जितना भी है मैंने आपको सब कंप्लीट लिखवाया है, आप उसको जरूर याद रखिएगा, ठीक है। तो ये ललित कला अकादमी है, तो ये दिल्ली है। स्थापना का बता देते हैं, 5 अगस्त 1954 है। स्थान मतलब वर्तमान में ये कहां पर है? तो रविंद्र भवन कहां पर? तो आप जानते हैं कि दिल्ली में, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा, नई दिल्ली, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। बाकी तो मैंने अलग से ये लिखवा रखा है, ये वैसे पत्रिका से कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई है और यहाँ पर ये वर्तमान में कहां पर है। ये 2 पॉइंट तो आपको याद ही होना चाहिए। ललित कला अकादमी होगा, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी हो गया, और ये आपका कौन सा? राज्य ललित कला अकादमी हो गया, और ये आपका संगीत नाटक कला अकादमी हो गया। तो ये आप उसको याद करिएगा, ये चीज मैंने आपको पूरा ही लिखवा रखा है, तो आप उसको जरूर लर्न करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज हो गया। अब यहाँ पर कौन कौन सी नंबर 1 कौन सी है जो ललित कला अकादमी से प्रकाशित होती है? एक है यहाँ पर समकालीन कला, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो ललित कला अकादमी है, तो यहाँ पर समकालीन जो कंटेम्प्रेरी है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जो समकालीन है कंटेम्प्रेरी के लिए ही यहाँ पर ये अकादमी है, जो ललित कला अकादमी है, ठीक है। तो चलिए तो अब हम बात करते हैं इसके संपादक कौन है? ज्योतिष जोशी हैं। ये कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट है, ये अंग्रेजी भाषा में है। 2 याद करिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरी है कला संवाद, ठीक है। तो तीनों ही याद करिएगा, तीनों ही कहां से प्रकाशित होती हैं? तो ललित कला अकादमी से प्रकाशित होती हैं, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। ये स्थापना का जो टाइम है 5 अगस्त 1954 है। स्थान कौन सा हो जाएगा? रविंद्र भवन, नई दिल्ली हो जाएगा। ये चीज याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तो तीसरा पॉइंट है, यहाँ पर एक बार और भी आपको रिवीजन करवा दूंगी, क्योंकि यहाँ पर अगर देखो आप मतलब वीडियो वॉच करते हैं तो ये सोच लीजिए कि आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, आपको साथ साथ में लर्न हो जाएगा। ये नहीं कि बिल्कुल आपको अलग से टाइम देना पड़ेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप देखते हैं तो ये सोचिए कि आपका बिल्कुल देखते ही देखते आपको बहुत अच्छे से लर्न हो जाएगा। चलिए तो हम बात करते हैं तीसरा है यहाँ पे अर्धवार्षिक पत्रिका है। ये जो अर्धवार्षिक पत्रिका है कि मतलब साल में 2 बार आती है, मतलब साल में तो 12 महीने, मतलब एक साल में कितना होता है? 12 महीने होते हैं, यानी कि हर मतलब 6 महीने बाद, मतलब 6 महीने बाद एक पत्रिका आएगी, हर 6 महीने बाद एक, मतलब 5 महीने बाद एक पत्रिका आएगी, मतलब बस 6 महीने के अंदर एक पत्रिका आ जाती है। मतलब
ये बोल सकते हैं अर्धवार्षिक मतलब साल में 2 बार। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर रखा है कि ताकि आपको याद रहे। ठीक है, तो ये अर्धवार्षिक पत्रिका है, जिसका जो अर्धवार्षिक पत्रिका है जो प्रकाशन होता है तो यहाँ से कहाँ से होता है, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी दिल्ली से होता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय ललित कला अकादमी भी मैंने आपको पूरा कंप्लीट लिखवाया है, जिसकी स्थापना कब हुई है, 29 मार्च को हुई है और 1954 को हुई है। तो ये 2 चीज जरूर याद करिएगा, एक ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई है और ये कहां पर है, याद करिएगा। और यहाँ पर जो इसका प्रकाशन, ये अर्धवार्षिक पत्रिका है, इसको भी याद करिएगा, जो अर्धवार्षिक पत्रिका है। ठीक है, तो इसको भी लर्न करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर है जो इसका प्रकाशन है, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी दिल्ली है, स्थापना जो 29 मार्च 1954 को हुई है। ठीक है, तो ये चीज आपके 3 पॉइंट आई थिंक क्लियर हो गए हैं। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे चौथी पत्रिका के बारे में देखते हैं। जो चौथी पत्रिका है यहाँ पे हंस पत्रिका। तो हंस पत्रिका के बारे में देखते हैं कि जो हंस पत्रिका है ये कहाँ से प्रकाशित होती है, तो नई दिल्ली से होती है, मतलब अक्षर प्रकाशन प्रकाश लिमिटेड से। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। बाकी बस इतना ही ज्यादा पूछेगा, हंस पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है, तो आप बता सकते हैं कि दिल्ली से, नई दिल्ली। चलिए, तो अब हम आकृति देखते हैं, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी याद रखिएगा। ये कहाँ से होती है, राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर से होती है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। कौन सी आकृति, आकृति है राजस्थान ललित कला अकादमी, कहाँ से, जयपुर से प्रकाशित होती है। हो सकता है राजस्थान का नाम ना दे तो जयपुर का भी नाम दे सकता है। ठीक है, तो आकृति याद रखिएगा कि आकृति कहाँ से प्रकाशित होती है, तो जयपुर से होती है। जयपुर से कहाँ से होती है, तो राजस्थान ललित कला अकादमी। ठीक है, तो चलिए, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे 5 पॉइंट पर बात करते हैं, सॉरी 5 पॉइंट ये तो बता ही दिया। 6 पॉइंट पर बात करते हैं कला संगम। यहाँ पर देखते हैं कला संगम है, संडे ऑब्जर्वर है, कला और कलाकार हैं, एक जनसत्ता है। ठीक है, ये आपने कितने याद करे, एक कला संगम याद करा है, संडे ऑब्जर्वर, कला और कलाकार हैं, जनसत्ता है, ये सब मतलब ये सब आप याद करिएगा। कला संगम, संडे ऑब्जर्वर, कला और कलाकार, जनसत्ता, ये कहां से प्रकाशित होती है, तो ये भी दिल्ली से प्रकाशित होती है। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं यहाँ पर, ये भी आप पॉइंट याद करना कि इलस्ट्रेट वीकली ऑफ इंडिया, ये कहाँ से प्रकाशित होती है, तो मुंबई से होती है। ये वाला अलग भी पॉइंट याद कर लेना कि ये मैंने अलग से ही लिख रखा है, तो उसके पूरी नंबरिंग खत्म हो गई थी और बोर्ड भी पूरा फेल हो गया था, तो मैंने सोचा कि एक रह गया है तो उसको भी करवा देते हैं। ठीक है, तो ये संभावनाएं हैं, तो ये भी पत्रिका है, ये किसकी है, तो इसके संपादक कौन है, सॉरी रॉबर्ट मदरवेल है। ठीक है, तो रॉबर्ट मदरवेल ये वाला हो जाएगा, तो इसको अच्छे से याद करिएगा। चलिए, तो एक बार और भी आपका रिवीजन करवा देते हैं, पहले ये वाला पढ़ लेते हैं, उसके बाद रिवीजन करवाते हैं कि ये वाला भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप उसको अच्छे से पढ़िए। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं बाद में ज्वाइन होते हैं, देखो बाद में ज्वाइन मत होया करिए, टाइम से ज्वाइन होया करिए। देखो यहाँ पर अगर आप थ्योरी से प्रैक्टिस करते हैं ना तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये आप इसको मतलब स्किप मत करा करें, पूरी लास्ट तक देखा करें। ठीक है, तो चलिए, तब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 7 पॉइंट मतलब 8 पॉइंट पढ़ लिए, 8 से भी ज्यादा पढ़ लिए, क्योंकि 8 यहाँ पे ऐसे काउंट कर सकते हैं, 8, 9, 10, 11, 12 है ना, तो आपने बहुत सारा पढ़ लिया। बहुत मतलब इसके बारे में देखो, थ्योरी पढ़ते हैं तो ये सोचिए कि कम से कम इतने से ही अगर क्वेश्चन बनाने को चाहो तो कम से कम 25 क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कम से कम 25 क्वेश्चन बन जाएंगे यहीं से, मतलब फर्स्ट से लेके 7, 8 तक पॉइंट। ठीक है, तो चलिए, तो हम पहले बात करते हैं मार्ग पत्रिका। तो मार्ग पत्रिका का संपादक कौन है, मुल्क राज आनंद। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रकाशन है तो कहां से हुआ है, तो मुंबई से हुआ है। दूसरी पत्रिका देखते हैं समकालीन कला, जो हिंदी भाषा में है, जिसके संपादक कौन है, यहाँ पर ज्योतिष जोशी है। कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट कला संवाद, ये इसका जो प्रकाशन है, ये सबका मतलब समकालीन कला, कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट कला संवाद, ये तीनों का ही जो मतलब प्रकाशन मतलब जो प्रकाशित होती है कहां से होती है, तो ललित कला अकादमी से ही प्रकाशित होती है। ठीक है, तो ललित कला अकादमी कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। याद करिएगा, स्थापना है तो इसका 5 अगस्त 1954 हो जाएगा। ठीक है, स्थान है तो रविंद्र भवन, कहां पर, नई दिल्ली। ठीक है, याद रखिएगा। तीसरा है यहाँ पे अर्धवार्षिक पत्रिका है, जो साल में क्या 2 बार प्रकाशित होती है, और कहां से प्रकाशित होती है, तो ये राष्ट्रीय ललित कला अकादमी से प्रकाशित होती है। जो इसका स्थापना का टाइम है किसका, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी का बात बता रही हूँ। ये मत सोचिएगा कि अर्धवार्षिक पत्रिका का स्थापना का टाइम बता रही हूँ, किसका बता रही हूँ, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के बारे में बता रही हूँ। ठीक है, तो इसका स्थापना का समय हो जाएगा 29 मार्च 1954 हो जाएगा।
यहाँ पर अब देखते हैं 4 पॉइंट है जहां पर हंस पत्रिका। तो हंस पत्रिका है तो नई दिल्ली जो कहां से प्रकाशित होती है, यहाँ पे अक्षर प्रकाश लिमिटेड है, यहीं से नई दिल्ली से प्रकाशित होती है। 5 पॉइंट है यहाँ पर आकृति है, तो यहाँ पे राजस्थान ललित कला अकादमी, ये कहां से प्रकाशित होती है, जयपुर से हो जाएगी। 6 पॉइंट देखते हैं कला संगम, जो कला संगम हो गया, संडे ऑब्जर्वर हो गया, कला और कलाकार, जनसत्ता और कौन सी, हाँ बस 3 ही, मतलब 3 ही है। हाँ, कला संगम, संडे ऑब्जर्वर, कला और कलाकार और लास्ट है जनसत्ता। ये कहां से प्रकाशित होती है, तो दिल्ली से प्रकाशित होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इलस्ट्रेट वीकली ऑफ इंडिया है, तो ये कहां से प्रकाशित होती है, तो मुंबई से प्रकाशित होती है। लास्ट यहाँ पर आप देख लेते हैं, यहाँ पे संभावनाएं पत्रिका है, ये किसकी हो जाएगी, रॉबर्ट मदरबिल की हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कुछ यहाँ पर ये भी लिख रखे हैं, तो इसको भी देख लीजिएगा कि ये वाली पत्रिकाएं हैं 291, मतलब ये है तो आप समझ रहे हैं, यहाँ पे न्यूयॉर्क है तो न्यूयॉर्क वाले तो अलग ही अपना नाम ही रख देते हैं। 291 है ये मासिक पत्रिका है, ये कहां से प्रकाशित होती है, न्यूयॉर्क से। 391 है ये मासिक, दो आपको तो बहुत ही जल्दी याद होगा, एक 291 है, एक 391 है, एक 2020 है, ये तो बहुत जल्दी, देखो यहाँ पर उनको याद करना तो बहुत ही ज्यादा आसान है, तो आपको याद भी हो जाएगा। हिंदी थोड़ी टफ हो जाती है ना, तो उसको भी पता नहीं क्या क्या नाम से घुमा देते हैं, तो एकदम टफ, मतलब ज्यादा टफ हो जाता है। तो पत्रिका है तो कला और साहित्य है, ये यहाँ से मतलब इससे संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर ये न्यूयॉर्क से प्रकाशित होती है। ठीक है, तो आपने देख लिया मासिक पत्रिका, 2 मासिक पत्रिका है, 291 और एक 391, और एक जो पत्रिका है ये आपकी 2020। ठीक है, तो ये चीज आपको आई होप कितना समझ में आ ही गया होगा, तो आप उसको अच्छे से याद करिएगा। देखो बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे बोलते हैं मैम ये वाला चैप्टर करवा दो। एक स्टूडेंट ने बोला कि मैम मुझे बता दो कि पुस्तक मतलब जितने भी पुस्तक हैं उनके कौन कौन रचनाकार हैं, वो भी मैंने करा दिया। स्टूडेंट ने बोला कि हाँ कि वो क्या कहते हैं ललित कला अकादमी के बारे में पढ़ा दीजिए, तो वो भी करा दिया। कुछ स्टूडेंट ने बोला कि राज्य ललित कला अकादमी के बारे में, तो वो भी पढ़ा दिया। ठीक है, तो एक स्टूडेंट ने भी बोला था, कमेंट करके बोला था कि मैम जितनी भी पत्र पत्रिकाएं हैं तो उनको भी पढ़ा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने पूरा आपको पढ़ाया है। देखो यहाँ से इतना अच्छा बता दूंगी आपको, आप सर्च भी करेंगे ना यूट्यूब पर तो तब भी आपको नहीं मिलने वाला है, इतना अच्छा आपको बता दूंगी, तो आप इसको जरूर लर्न करिएगा अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर बात करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर क्या है, पॉइंट है। ठीक है, तो पॉइंट 8 पर बात करते हैं। ये 3 आप यहाँ पर भी देखेंगे, मतलब यहाँ पे एक आर्ट जनरल है, मासिक बुलेटिन है, यहाँ पे 4 नहीं है, 1 2 3 4 5 है। ठीक है, तो आर्ट जनरल, मासिक बुलेटिन है, आर्ट न्यूज है, एक आर्ट बुलेटिन एंड रूपलेखा। इसका जो प्रकाशन है आईफेक्स। देखो बहुत सारे स्टूडेंट आईफेक्स के बारे में नहीं जानते होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम बताते हैं कि आईफेक्स होता क्या है। देखो आईफेक्स में आपने देखा है कि यहाँ पर आईफेक्स द्वारा प्रकाशित होती है। अब आईफेक्स है क्या, तो आईफेक्स में यहाँ पर तो पहले बता देते हैं कि यहाँ पर प्रदर्शनियां होती हैं, मतलब जो है यहाँ पर कला प्रदर्शनियां का आयोजन करता है। कौन, आईफेक्स करता है। अब किस कला का प्रदर्शनियां का मतलब किस कला जो प्रदर्शनियां होती हैं किसका आयोजन करता है, तो उसको भी देखते हैं। यहाँ पर मतलब भारत का जो स्वतंत्रता, मतलब यहाँ पर जब भारत आजाद हुआ था उस टाइम की बात है, तो यहाँ पर उसके मतलब 1940 के टाइम के बाद की, मतलब 1945 के बाद की ये है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ललित कला अकादमी, संगीत नाटक अकादमी, मतलब 1950 के लगभग समझ लो, 1948 के लगभग समझ लो, हाँ यही टाइम था 1948। ठीक है, तो यहाँ पर 1948 के लगभग टाइम था। तो यहाँ पर 3 भागों में इसको विभाजित किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जब आजाद हुआ है भारत, तो कितना ज्यादा सही रहेगा ना कि भारत जब आजाद हो गया है तो अब इसको भी आजादी कर दी ललित कला अकादमी, वो आईफेक्स की। तो यहाँ पर आईफेक्स को 3 भागों में बांटा। यहाँ पे ललित कला अकादमी, दूसरा है संगीत। देखो ललित कला अकादमी के बारे में मैंने पढ़ाया है, उसके बाद मैंने संगीत नाटक अकादमी भी पढ़ाया है, साहित्य अकादमी हो गया है। ठीक है, तो साहित्य अकादमी ये 3 भाग हैं, तो 3 भागों के अंतर्गत यहाँ पर इसका काम यहाँ पर होता है, किसमें, आईफेक्स में होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा पहला कौन सा है, ललित कला अकादमी, दूसरा कौन सा है आपका संगीत नाटक अकादमी, और तीसरा कौन सा हो जाएगा आपका साहित्य अकादमी। ठीक है, तो तीनों पॉइंट आप उसको अच्छे से याद करिएगा। ये चीज हो गया, ये चीज पर बस आपको ये पता होना चाहिए कि आईफेक्स है क्या। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आईफेक्स बता दिया है, तो इसी के ही द्वारा यहाँ पर प्रकाशन होता है किसका, आर्ट जनरल, मासिक बुलेटिन, आर्ट न्यूज, आर्ट बुलेटिन, रूपलेखा।
ठीक है। तो यहाँ पर आर्ट जनरल मासिक बुलेटिन, आर्ट न्यूज, आर्ट बुलेटिन, रूपलेखा, इसका जो प्रकाशन होता है वो कहां से होता है? आईफेक्स से होता है। कहां से होता है? आईफेक्स से होता है। आईफेक्स क्या करता है? तो यहाँ पर कला प्रदर्शनियों का आयोजन करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आईफेक्स की यहाँ पे फुल फॉर्म भी लिख रखी है कि यहाँ पे ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स सोसाइटी। अगर हम इसी स्थापना की बात करें, किसकी? आईफेक्स की स्थापना की बात करें तो 1928 कहां पर? दिल्ली में। ठीक है, तो आईफेक्स कहां है? आपका दिल्ली में हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आपका पॉइंट आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कला वार्ता के बारे में बात करते हैं, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे कला वार्ता के बारे में देखते हैं कि कला वार्ता है जो मध्य प्रदेश, ठीक है, तो मध्य प्रदेश कला परिषद से ये प्रकाशित होती है कला वार्ता। और कहां से? भारत कला भवन से, भोपाल। ठीक है, तो याद रखिए, पता ही है कि भारत कला भवन कहां पर है? तो भोपाल में है। तो ये भारत कला भवन भोपाल से प्रकाशित होती है। ठीक है, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश कला परिषद से। चलिए, तो अब हम बात करते हैं, कुछ पॉइंट है हमारा 10, जो 10 पॉइंट है उसको भी देख लेते हैं। जो कला प्रयोजन है, जो कला प्रयोजन है ये भी एक पत्रिका है। ठीक है, तो ये कहां से प्रकाशित होती है? तो उदयपुर से। ठीक है, आर्ट जनरल जो है ये एनजीएम है, यानी कि नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, ये कहां है? नई दिल्ली से प्रकाशित होती है। कौन सी? आर्ट जनरल। ठीक है, याद रखिएगा। पॉइंट हम देखते हैं, 12 पॉइंट देखते हैं। कला निधि, तो ये भी एक क्या है? एक पत्रिका है। ये कहां से प्रकाशित होती है? काशी। एक कला निधि, एक तुलकांकन, ये दोनों ही, जो कला निधि है एक तुलकांकन है, ये दोनों ही कहां से प्रकाशित होती हैं? काशी से ही प्रकाशित होती हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे आर्ट अफेयर्स। आर्ट अफेयर्स है, ये क्या है? ये एक मैगजीन भी है और एक न्यूज़पेपर भी है। आर्ट अफेयर्स क्या है? एक मैगजीन भी है और एक न्यूज़पेपर भी है। ठीक है, तो ये कहां से प्रकाशित होती है? ये कर्नाटक से प्रकाशित होती है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कौन सा पॉइंट? यहाँ पर 14 पॉइंट। कौन सा? कला त्रैमासिक। ये कहां से प्रकाशित होती है? राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ से प्रकाशित होती है। कौन सी? कला त्रैमासिक। ठीक है, ये 3 महीने के बाद है। ठीक है, तो यहाँ पे कला त्रैमासिक है, हर 3 महीने बाद ये प्रकाशित, मतलब 3 महीने के अंदर यहाँ से प्रकाशित हो जाती है। ठीक है, कला त्रैमासिक ये कहाँ से प्रकाशित होती है? तो राज्य ललित कला अकादमी से प्रकाशित होती है। कहाँ से? लखनऊ। तो ये तो आप लोग जानते ही हैं। स्थापना का जो इसका समय है, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना की बात कर रहे हैं। याद रखिएगा, ये मत सोचने की कला त्रैमासिक की बात कर रहे हैं। किसकी स्थापना की बात कर रहे हैं? राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसकी स्थापना है 8 फरवरी है 1962। ये मैंने आपको देखो तीनों ही करवाया है। ठीक है, एक आप जरूर पढ़िएगा, ललित कला अकादमी वाला जरूर पढ़िएगा, और दूसरा कौन सा है आपका? राष्ट्रीय ललित कला अकादमी वाला भी जरूर पढ़िएगा। तीसरा है आपका कौन सा? राज्य ललित कला अकादमी। ठीक है, तो तीनों ही जरूर पढ़िएगा। 2 तो आपके दिल्ली में हो जाएंगे, ये आपका लखनऊ में है। ठीक है, तो ये इसको भी जरूर पढ़िएगा। चलिए, तो यहाँ पर विश्व भारती है, तो विश्व भारती है, ये कहां से प्रकाशित होती है? तो शांति निकेतन से। ठीक है, तो सम्मेलन पत्रिका है, ये प्रयागराज से है। यहाँ पर दिनमान है, धर्म युग है, आरंभ है, ये किसने प्रकाशित, मतलब इसके जो संपादक हैं, चाहे तो आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में, ये एक संपादक है। मुझे बोर्ड पर जगह नहीं रही, तभी मैंने ऐसे करके लिख दिया है कि आप बस आपको समझना है। बाकी तो मैं बोलती ही हूँ, तो बाकी तो समझ में आना ही चाहिए कि जो दिनमान धर्मयुग आरंभ, ये किसका है? विनोद भारद्वाज की, मतलब इसके संपादक हैं। ठीक है, ये तो चीज याद हो गया। आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? देखो, आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि यहाँ से पत्र पत्रिकाएं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको जरूर याद करिएगा। ठीक है, तो ये तो चीज हो गया आपका कंप्लीट। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार और बता देते हैं। इतना पहले सारे स्टूडेंट बताओ कि पहले आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि समझ में आना सबसे ज्यादा जरूरी है। पढ़ाने का तो तभी फायदा होता है जब आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो। ये नहीं कि मैं बोलती जा रही हूँ, बोलते ही जा रहे हैं कि माइंड में कुछ पढ़ ही नहीं रहा है, तो क्या फायदा? तो ऐसा पढ़ाने का बिल्कुल व्यर्थ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप अच्छे से पढ़िए और उसको अच्छे से समझिए, तभी आपका मेरा पढ़ाना तभी सफल है, नहीं तो बिल्कुल सब व्यर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अगर कोई को बाई चांस किसी को अगर कोई टॉपिक नहीं भी समझ में आता, एक स्टूडेंट का बड़ा मैसेज आता है कि मैम फंडामेंटल करवा दीजिए, यहाँ पे कला संयोजन के सिद्धांत हो गए, कला के तत्व हो गए। बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है फंडामेंटल का, तो मैंने पहले ही स्टार्टिंग से ही वीडियो बनाई थी, तो स्टार्टिंग से ही वीडियो मैंने करा दी। तो यहाँ पर आपका नहीं हो पाया तो
कोशिश करूंगी कि वहां पे पहले वॉल्यूम बहुत कम थी, तो अब धीरे धीरे करके कोई प्रोग्रेस होती है, तो ऐसे तो नहीं हो पाएगा जल्दी जल्दी। अब धीरे धीरे करके कोई शुरू में अब उस टाइम में समझ में नहीं आता कि कैसे वॉल्यूम कैसे हाई होगी कैसे नहीं होगी, तो प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो चलिए आपकी बिल्कुल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उनकी भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। चलिए तो यहाँ पर एक बार और प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहाँ पर देखो याद करना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पे जो पॉइंट 8 है, ठीक है, तो याद रखिएगा आर्ट जनरल मासिक बुलेटिन, आर्ट न्यूज, आर्ट बुलेटिन और रूपलेखा ये कहाँ से प्रकाशित होती है? आईफैक्स से प्रकाशित होती है। और आईफैक्स कहाँ पर है? ये आपका दिल्ली में हो जाएगा। ठीक है, तो आईफैक्स द्वारा यहाँ पर तीन भागों में विभाजित किया था। यहाँ पर किसका? जब भारत यहाँ पर क्या आजाद हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे जब भारत आजाद हुआ था तब यहाँ पर किसका हुआ था? 3। एक नंबर 1 ललित कला अकादमी हो गया, नंबर 2 आपका हो गया संगीत कला अकादमी हो गया, तीसरा आपका कौन सा हो जाएगा? साहित्य अकादमी। तो 3 भागों में था। यहीं पर इन्हीं तीनों का आयोजन करवाया जाता है, कला प्रदर्शनियों का आयोजन करवाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख ही रहे हैं कि साहित्य अकादमी भी है, तो यहाँ पर मैगजीन भी, पत्र पत्रिकाओं का भी संपादन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देख लिया। अब हम बात करते हैं 9 है, तो कला वार्ता है। कला वार्ता भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये कहां से प्रकाशित होती है? मध्य प्रदेश से प्रकाशित होती है। कहां से? भारत कला भवन भोपाल से होती है। ठीक है, तो यहाँ पे कला प्रयोजन है, तो ये कला प्रयोजन कहां से हो जाएगा? आपका उदयपुर हो जाएगा। 11 है आर्ट जर्नल, यहाँ पे एनजीएमए, ये कौन सा हो जाएगा? आपका नई दिल्ली हो जाएगा। यहाँ पे आर्ट अफेयर्स है, ये मैगजीन और प्लस न्यूज़पेपर दोनों ही है। ठीक है, याद रखिएगा ये कर्नाटक से है। कला त्रैमासिक राज्य ललित कला अकादमी है, तो ये इसका स्थापना है जो राज्य ललित कला अकादमी है। देखो ये तीनों ही मैंने आपको लिखवाया है, उसको अगर किसी ने वॉच नहीं किया है तो आप वीडियो में जाके आपको थंबनेल में अच्छे से दिख जाएगा कि आप, ऐसा नहीं है कि विजिबल नहीं होगा, अच्छे से विजिबल होगा, तो आप अच्छे से उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको करा ही दिया है। बाकी विश्व भारती है आपका शांति निकेतन से हो जाएगा। सम्मेलन पत्रिका है ये प्रयागराज से। बाकी दिनमान है, धर्मयुग आरंभ जो है ये किसका हो जाएगा? संपादक विनोद भारद्वाज का हो जाएगा। चलिए तो अब हम बिल्कुल लास्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है उसको भी देखते हैं। ठीक है, देखो बहुत सारे स्टूडेंट को देखो टाइम पता चल जाता है, तो आपको कोशिश करा करें कि बिल्कुल टाइम से ही ज्वाइन हो जाया करें। अगर 2 बजे क्लास है तो 2 बजे ही आप ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, कोशिश करा करिए। आप कोशिश करने में क्या जाता है, एग्जाम तो जल्दी से है कि आप प्रैक्टिस करिए, बहुत अच्छी सी तैयारी करिए। ठीक है, कि बाकी किसी को सीट ही नहीं देनी है, चाहे 1 सीट हो चाहे 2 सीट हो, तो वो आपकी सीट फिक्स होनी चाहिए कि ये मेरी ही सीट है, मेरी सीट के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं ले सकता। ये आपके अंदर होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। चलिए तो ये मतलब पॉइंट 18 की बात करते हैं। क्या कह रहा है? कला दीर्घा। तो कला दीर्घा है, तो कला दीर्घा भी देखो, कला के कुछ एक जैसे नाम रखते हैं, कला दीर्घा, कला वार्ता और एक कौन सा है? हाँ, एक कला वार्ता, एक बस यही 2 एक जैसे नाम लगते हैं। एक और था मुझे याद नहीं आ रहा है। चलिए ये तो 3 है, तो इसको याद रखिएगा। जो कला दीर्घा है, कला वार्ता है, तो उसको याद रखिएगा। ठीक है, तो कला दीर्घा है तो यहाँ पर ये लखनऊ से प्रकाशित होती है। ठीक है, किससे प्रकाशित होती है? लखनऊ। और लखनऊ कहाँ है? यूपी में है। तो यहाँ पे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कौन सी ऐसी पत्रिका है जो यूपी से मतलब उत्तर प्रदेश से प्रकाशित होती है, तो आप बता सकते हैं कला वार्ता। ठीक है, वो सॉरी कला दीर्घा। तो यहाँ पे संपादक है अवधेश। यहाँ पे देखो क्या लिख रखा है मैंने, यहाँ पे अवधेश। ठीक है, बाकी तो सब लोग जानते हैं। अवधेश में मतलब इसके जो संपादक हैं वो कौन है? अवधेश मिश्र हो जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं रूपम पत्रिका। रूपम पत्रिका भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में भी पूछा जाता है। यहाँ पे रूपम पत्रिका के बारे में बात करते हैं। ये कोलकाता से प्रकाशित होती है, लेकिन इसको 1919 में ओसी गांगुली ने मतलब इसकी शुरुआत करी थी। मतलब इस पत्रिका की, रूपम पत्रिका, कभी कभी आ जाता है ना एग्जाम की कि रूपम पत्रिका किसकी है, तो यहाँ पे ओसी गांगुली का भी नाम दिया रहता है। तो ओसी गांगुली आप पता होता है तो आप लोग टिक लगा देंगे। ठीक है, तो ये ओसी गांगुली की हो जाएगी। ठीक है, कांत्रा पत्रिका। तो कांत्रा पत्रिका में देखा है आपने, जो यहाँ पर जो कांत्रा पत्रिका के जो संपादक हैं वो कौन है? यहाँ पे जे स्वामीनाथन। तो जे स्वामीनाथन कौन थे? यहाँ पर मैंने नोट भी कर रखा है कि भाई जान अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो साथ साथ में उसको नीचे लिखते भी जाइए। देखो जो चीज जिससे संबंधित होता है उसको अगर आप नीचे उसके नोट डाउन कर लेंगे तो आपको याद रहेगा। मतलब आपको मैं बता रही हूँ कि कैसे कैसे आपको
लिखना है कि मतलब एग्जाम टाइम में आपको याद रहे कि हाँ ये चीज यहाँ पर है। देखो इतना है नहीं कि आप बिल्कुल थ्योरी पढ़ के जाएंगे, एग्जाम टाइम में तो थ्योरी बिल्कुल भी काम नहीं आती है। एग्जाम टाइम में तो बस ये टाइम आता है कि जो आपके कुछ पॉइंट्स जो लिखे होते हैं बस वही चीज आपको देखना होता है, ठीक है। तो आप कोशिश करिए जो आपको नहीं याद हो पाते हैं वो आपको डायरी में नोट कर लिया करिए, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए बात करते हैं कुमार की, बात करते हैं। जो इसका मतलब प्रकाशन है वो अहमदाबाद कहाँ से, गुजरात से होता है। जो इसके संपादक है कौन है, रविशंकर रावल है। कौन है, रविशंकर रावल हो जाएंगे, ठीक है। रंग प्रसंग कला समय और समाज और आज की कला, ठीक है। कौन कौन सी, रंग प्रसंग कला समय और मतलब कला समय और ये पूरा ही एक है, ठीक है। कला समय और समाज, ठीक है, ये पूरा एक ही है। ये मत सोचिए कि कला समय अलग है और समाज अलग है, ठीक है। तो कला समय और समाज एक ही है। तो यहाँ पर एक है आज की कला, ठीक है। तो ये इसके जो संपादक हैं वो कौन है, प्रयाग शुक्ल हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं वृश्चिका, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको भी याद करिए। गुलाम मोहम्मद शेख, तो इसके जो संपादक हैं कौन हो जाएंगे, गुलाम मोहम्मद शेख है। अब हम देखते हैं समाचार पत्रिका के बारे में भी देख लेते हैं। बंगाल गजट है, तो बंगाल गजट तो बहुत लोगों ने पढ़ा ही होगा। तो ये एक समाचार पत्र है, ठीक है। तो यहाँ पे संपादक कौन है, जेम्स अगस्ट है। चलिए तो यहाँ पर ये बात करते हैं कलाएं आसपास, जो कलाएं सबके आसपास ही होती हैं। तो कलाएं आसपास है, ये किसका है पत्रिका, विनोद भारद्वाज इसके कौन है, संपादक हैं। कला त्रैमासिक पत्रिका है, इसके संपादक कौन है, केसीएस कुलकर्णी है। नागरी प्रचारणी सभा है, जिसके संपादक कौन है, राय कृष्ण दास हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अति यथार्थवादी क्रांति, जो क्रांति पत्रिका है ये एक मासिक पत्रिका है, जिसके संपादक कौन है, ब्रेंतो हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको आई होप कि लर्न हो गया होगा, बहुत अच्छे से लर्न हो गया होगा। तो चलिए तो एक बार ये लास्ट ही रह गया है, तो एक बार इसको भी रिवीजन कर लेते हैं कि ताकि आपको अच्छे से लर्न हो जाए। देखो कोई चीज एक बार आप देखकर पढ़े, एक फिर से देखकर पढ़े, नहीं याद होता है फिर से कोशिश करा करें कि आप एक रफ पेपर पर आप बिना देखे उसको लिखने की कोशिश करें, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए तो ये बात करते हैं, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर पहला है मतलब 18, जो पॉइंट 18 है यहाँ पर कला दीर्घा। कला दीर्घा कहाँ पर है, लखनऊ यूपी, जिसके संपादक कौन है, अवधेश मिश्र। 19 नंबर है यहाँ पे रूपम पत्रिका, जिसका मतलब संपादक मतलब जो प्रकाशित होता है कहाँ से, कोलकाता से होता है रूपम पत्रिका। अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर इसका जो सबसे पहले पत्रिका का जो संपादक है किसने शुरू किया था, तो ओसी गांगुली ने किया था 1919 में, ठीक है। तो यहाँ पे 20 देखते हैं, यहाँ पे कांट्रा पत्रिका है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो कांट्रा पत्रिका के संपादन है वो कौन हो जाएंगे, जय स्वामीनाथन हो जाएंगे। अगर हम बात करते हैं कि कौन से ग्रुप से जुड़े हैं, तो यहाँ पे जय स्वामीनाथन ग्रुप 80-90 के क्या थे, संस्थापक थे, ठीक है, याद रखिएगा। ये पॉइंट ऐसे इस टाइप से पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुमार है, तो कुमार एक पत्रिका है, ये कहाँ से प्रकाशित होती है, अहमदाबाद गुजरात। इसके कौन वो है संपादक, तो रविशंकर रावल हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर मतलब जो 22 है पॉइंट, यहाँ पे रंग प्रसंग कला समय और समाज आज की कला, तो इसके संपादक कौन हो जाएंगे, प्रयाग शुक्ल। वृश्चिका है, तो वृश्चिका के कौन से हो जाएंगे, गुलाम मोहम्मद शेख। बंगाल गजट के बारे में देखते हैं, समाचार पत्रिका है, जिसके संपादक कौन है, जेम्स अगस्ट हैं। यहाँ पे कलाएं आसपास हैं, तो ये विनोद भारद्वाज हैं। यहाँ कला त्रैमासिक पत्रिका है, जिसके संपादक कौन है, केसीएस कुलकर्णी है। 27 देखते हैं, यहाँ पे नागरी प्रचारणी सभा है, जिसके संपादक कौन है, राय कृष्ण दास हैं। 28 है यहाँ पे यथार्थवादी, जो यहाँ पर क्रांति पत्रिका है, ये एक मासिक पत्रिका है, जिसके संपादक कौन है, ब्रेंतो हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप कि जितना मैंने आपको यहाँ से लेके जितना भी पढ़ाया है ये सब आप बिल्कुल, अगर बाई चांस कोई स्टूडेंट लेट भी आता है तो उसको बिल्कुल शुरू से देखिएगा और उसको लर्न करिएगा, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से याद करिएगा। यहाँ से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, कम से कम 4 से 5 तो क्वेश्चन आएंगे ही, 2 से 3 भी आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कम से कम ज्यादा से ज्यादा मान के चलिए कि कम से कम 5 क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको अच्छे से याद करिएगा। बाकी तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन मिल सकता है, ये भी काउंट करूंगी मैं, अगर ये वाला भी आता है ये वाला भी बात होता है, अगर यहाँ पर ये भी काउंट करूंगी कि इसकी स्थापना कब हुई, ये वाला भी देखूंगी कहाँ पर है वर्तमान में, ये भी काउंट, ठीक है। तो ये चीज बाकी तो आपकी है ही पत्रिका, बाकी आईफैक्स ये सब तो जानते ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बहुत सारे स्टूडेंट देखो क्या करते हैं, देखो बहुत सारे स्टूडेंट का ये होता है
कि प्रैक्टिस सेट करते हैं। तो प्रैक्टिस सेट में मैं हमेशा बार बार सारे स्टूडेंट से यही कहती हूँ कि अभी लोगों ने नई नई तैयारी करना शुरू करी है, मतलब 2 महीने से पहले, तो वो लोग का कहना है कि मतलब कौन सी प्रैक्टिस सेट करा जाए। तो देखो, प्रैक्टिस सेट अगर आप करते हैं अच्छा है, अच्छा तब होता है जब आपने उसकी थ्योरी पढ़ी हो। देखो, जब थ्योरी पढ़ेंगे, देखो आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर कभी नहीं हो पाएगा अगर आप सिर्फ डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट पर आते हैं। मैं प्रैक्टिस सेट को गलत नहीं कह रही हूँ, प्रैक्टिस सेट करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रैक्टिस सेट तब अच्छा लगता है जब आपको पता हो कि हाँ, कि प्रैक्टिस सेट से आपका बहुत सारे क्वेश्चन हम कर ले जा रहे हैं। क्योंकि आप जब थ्योरी पढ़ते हैं तो प्रैक्टिस सेट करने में बहुत अच्छा लगता है। तो कोशिश करा करिए, पहले थ्योरी पढ़िए, उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट करिए, ठीक है। तो कल जैसे देखो, मैंने कल करवाई थी, क्लास करवाई थी, तो बहुत सारे स्टूडेंट देखो उसको पढ़े हुए थे कि जितने भी पुस्तकों जीके है, मैंने बिल्कुल भी कोई भी ऑप्शन नहीं दिया था, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ने इतना अच्छा आंसर दिया था। सीरियसली मुझे बहुत अच्छा लगा था कि हाँ, कि बच्चों को बिल्कुल अगर कोई चीज पूछी जाए तो वो बिल्कुल डायरेक्ट बता देते हैं। तो मैं तो देखो अपनी तैयारी यहाँ पर ऐसे ही करवाऊंगी, बिना ऑप्शन के ही करवाऊंगी, ताकि बच्चों को पता रहे कि हाँ, इसका राइट आंसर एक्चुअल में है क्या, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चे लोग एक्साइट भी रहते हैं कि हाँ, कि इसका आंसर होगा क्या, क्योंकि ऑप्शन तो होते नहीं है। तो यहाँ पर ABC वाला तो चक्कर में अभी नहीं करवाऊंगी, ज्यादातर मैं कोशिश करूंगी कि बिना ऑप्शन के आपको दूं और आप लोग उसको आंसर बताएं, ठीक है। सबसे अच्छी तैयारी ऐसे ही होती है। बाकी एग्जाम टाइम में आप 15 दिन का, वैसे भी एडमिट कार्ड से पहले का 15 दिन का एटलीस्ट तो टाइम मिलेगा ही, तो आप उसको तैयारी तभी करिएगा, ठीक है। तो बाकी थ्योरी पढ़िए, रटिए, उसको बार बार पढ़िए, खूब पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, बाकी दिन रात एक कर दीजिए। बाकी तो देखो, आप मुझसे ही इंस्पायर हो जाइए। देखो गर्मी लग रही है उसके बाद भी देखो मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं 10:30 बजे। तो आपका टॉपिक पता नहीं कौन सा टॉपिक रहेगा, आज तो मुझे भी नहीं पता कि आज स्टूडेंट को पढ़ाना क्या है, इसलिए मैं आज टॉपिक को ही नहीं बताया है। तो देखिए, हो सकता है कि आपका वेस्टर्न पढ़ाऊं कि कौन किससे संबंधित है, यहाँ पे कौन किसकी कलाकार के, कौन से कलाकार किसका क्या माध्यम है, हो सकता है मूर्तिकार ही पढ़ा दूं। चलिए, तो फिर मिलते हैं 10:30। ओके, थैंक यू एवरीवन, लगे रहिए, मेहनत करिए, खूब मेहनत करिए, और जाते जाते लाइक भी जरूर करिएगा। ओके, अगेन थैंक यू एवरीवन।